डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 8 हमारा डिस्कस हो रहा है आजकल। तो उसमें हम जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया था, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो उसमें मैंने 2 पॉइंट को डिस्कस किया था डिटेल विद मैकेनिज़्म जनरल मेथड ऑफ एल्कीन में। पहला पॉइंट था डी हैलोजिनेशन ऑफ विस डाइहाइड और दूसरा था कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। उसके बाद जो हमारा ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 29, इसमें भी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है क्योंकि कुल 5 हैं। तीसरे पे मैं आ रहा हूँ जिसका नाम है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो स्टूडेंट्स इस डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस भी है कि एज ए रिजल्ट ऑफ डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज। तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या है? अल्कीन। तो वी प्रिपेयर अल्कीन। तो अल्कोहल की लोकेशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की लोकेशन के लिहाज से अल्कोहल स्टूडेंट 3 किस्म का होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डीहाइड्रेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल, वाटर का निकल जाना। तो इसके लिए हमें डीहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए जो ये काम करेंगे। जिस तरह Al2O3 डीहाइड्रेटिंग एजेंट है, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड H2SO4। दीज आर ऑल दी डीहाइड्रेटिंग एजेंट जो क्या करते हैं, इसके इस्तेमाल से अल्कोहल से जब वाटर मूव हो जाएगा तो वहाँ पे कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो अल्कीन बन जाएगा। जिस तरह ये मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ये जनरल एग्जांपल, ये RCH2 CH3 या फ़र्ज़ करें ये CH2 और ये OH फ़र्ज़ कर लें ये मैंने एक जनरल अल्कोहल लिया है। इसमें हम जो ये कैटालिस्ट यूज़ करते हैं Al2O3, ठीक है, और इसमें 342 450 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, हीट भी करना है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे ये कैटालिस्ट है। तो होता क्या है, डिटेल कर रहा हूँ, गौर से तवज्जो से समझे कि किस तरीके से ये डिहाइड्रेट होता है, किस तरीके से रिमूवल ऑफ ये वाटर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, जो कार्बन यानी हाइड्रोक्सल कंटेनिंग जो कार्बन है ना, उसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। जो हाइड्रोक्सल वाला कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन, उसके जो साथ वाला कार्बन होगा वो क्या होगा? बीटा। यानी अल्फ़ा के साथ वाला जो कार्बन होगा वो बीटा होगा। वाटर कैसे रिमूव होना है? अल्फ़ा से फंक्शनल ग्रुप जाएगा, और फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH हाइड्रोक्सल ग्रुप, और यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन जाएगा। तो स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया? रिमूवल ऑफ वाटर। क्योंकि ये ज़हन में रखें कि यहाँ से H निकला है। अगर आप CH2 को इस अंदाज से भी लिख लें, CH बॉन्ड CH और यहाँ से OH और यहाँ से H, तो ये वाटर निकल गया। और बाकी OH और H का निकलना किन के बिटवीन निकल रहा है? अल्फ़ा और बीटा के दरमियान। यानी अल्फ़ा से OH निकला और बीटा से H निकला, तो एलिमिनेशन अल्फ़ा और बीटा से हो रही है। तो अल्फ़ा और बीटा के दरमियान ही क्या होगा? वो वैलेंसी डिस्टर्ब होगा और वहाँ पे सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में हो जाएगा। ये देखें, अगर मैं ये ऐसे लिखता हूँ कि रिमूवल के बाद ये रिमूवल और रिमूवल, तो यहाँ वैलेंसी पूरी नहीं है। चेक कर सकते हैं आप, 1 2 3 और इसकी भी 2 और 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और दिस इज़ दी अल्कीन, ये अल्कीन है। नेक्स्ट मैंने अभी बताया, और ज़्यादातर इसमें जो हम ये लेते हैं डीहाइड्रेटिंग एजेंट, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूजुअली यूज्ड एट वेरियस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और वेरियस कंसनट्रेशन ऑफ H2SO4। तो इसमें हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल के जो है ना वो डीहाइड्रेशन कर सकते हैं। तो ईज़ ऑफ डीहाइड्रेशन क्या है? तो इसमें स्टूडेंट मतवज्जे हों, ईज़ ऑफ डीहाइड्रेशन, आसानी से हम डीहाइड्रेट प्राइमरी को कर सकते हैं, सेकेंडरी को कर सकते हैं, टर्शियरी को कर सकते हैं। तो ईज़ ऑफ डीहाइड्रेशन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन।
यानी फ़र्ज़ करें मैं 3 अल्कोहल लिखता हूँ, ये मेरे पास एक अल्कोहल है, ये CH3 ये मैंने लिखा, और एक ये है CH3, ये OH और ये H, ये हाइड्रोजन है, और एक ये मैंने लिखा, ये। आप चेक करें ज़रा, मतवज्जे हों, ये 3 किस्म के अल्कोहल मैंने लिखे हैं। ये इसको कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये 1 डिग्री अल्कोहल। यानी ये टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि जो हाइड्रोक्सल वाला कार्बन है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, ये टर्शरी है। और हाइड्रोक्सल कंटेनिंग कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, दैट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल। ये टर्शरी स्टूडेंट, टर्शरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, और ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सल वाला कार्बन वो जस्ट 1 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, बाकी है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें ज़रा देखें, ये मैंने लिखा है कि डिहाइड्रेशन इसकी ईजी है, इसकी ईजी है, तो कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करता है। तो कार्बोकेटाइन, ये अगर मैं यहाँ से रिप्लेस करता हूँ तो ये बनेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ से हाइड्रोक्सल निकालता हूँ दैट इज़ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ से हाइड्रोक्सल निकालता हूँ तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मीन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये देखें मतवज्जे हो स्टूडेंट्स, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसका डिटेल लेक्चर चैप्टर नंबर 10 में है, यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कार्बोकेटाइन जितना किसी का ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उतनी उसकी डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो देखें इसका अगर हम मूव करते हैं तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसमें जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है वो टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल का टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, उससे कम स्टेबल ये है, उससे कम स्टेबल ये है। तो मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड वाइस वर्सा। तो क्यों, क्योंकि इसमें जो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, एक पॉइंट समझा देता हूँ, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके ज़्यादा बनते हैं, जो जितने किसी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये जो टर्शरी अल्कोहल है आसानी से वाटर को रिमूव करते हैं बनिस्बत सेकेंडरी के, और सेकेंडरी आसानी से वाटर को रिमूव करते हैं बनिस्बत प्राइमरी के। तो हम ये इस तरीके से कह सकते हैं। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज़ द फॉलोइंग ऑर्डर, दैट इज़ टर्शरी अल्कोहल are easily dehydrated as compared to secondary alcohol, and secondary alcohol are easily dehydrated as compared to primary alcohol। सेकेंडरी अल्कोहल आसानी से हो सकते हैं बनस्बत किसके, प्राइमरी अल्कोहल के। ये इनके रिएक्शन में मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ 3 रिएक्शन लेकर कि किस तरीके से वो ईज़ है। प्राइमरी अल्कोहल की कंडीशन हम देखेंगे, कितने % हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और कितने टेम्परेचर चाहिए, उससे भी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो अल्कोहल है वो आसानी से डिहाइड्रेट हो जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये R, ये CH2, ये CH2, और ये हमारे पास जो है ये R CH2 OH फ़र्ज़ करें ये हम ले लेते हैं। तो इसमें ये हमें इंडिकेट हो रहा है ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि हाइड्रोक्सल वाला जो कार्बन है वो CH2 है। आप चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोक्सल वाला कार्बन अगर क्या आ जाए, CH2 हो जाए, ठीक है, तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। और इसके लिए हम कंसनट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हम लेते हैं, और उसमें जो है वो 75% H2SO4 है और 142 75% वो है H2SO4 और 140 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या है, टेम्परेचर है। तो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा कार्बन और ये आ गया बीटा कार्बन। तो यहाँ से अल्फ़ा से OH जाएगा और बीटा से H जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास वाटर, और ये RCH डबल बॉन्ड CH2। और जितने कार्बन वाला आप अल्कोहल लेंगे उतने कार्बन वाला अल्कीन बनेगा। तो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ये स्टूडेंट प्राइमरी अल्कोहल था। अब मैं लेता हूं यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल, ये तो इसमें ये RCH2CH फ़र्ज़ करें CH3, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये देखें ये हाइड्रोक्सल वाला कार्बन क्या है,
सिंपल इंडिकेशन भी देना, अगर हाइड्रोक्सल वाला कार्बन साथ में CH2 हो तो वो प्राइमरी है, अगर हाइड्रोक्सल वाला कार्बन CH हो या डायरेक्ट वो दो कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो सेकेंडरी अल्कोहल है। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और ये अल्फ़ा कार्बन है और ये कौन सा है, जो ज़्यादा है वो उसकी जानब जाना, अगर एक जैसे तो जिधर से मर्जी वो जो है ना वो बीटा इंडिकेट कर लें। फ़र्ज़ करें यहाँ भी अगर CH3 होता, यहाँ भी ये ना होता तो ये भी बीटा हो सकता था, ये भी हो सकता था, ठीक है। तो इसके लिए जो कंडीशन है वो हमारे पास हैं 60% H2SO4 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना 60% H2SO4, ठीक है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो स्टूडेंट ज़रा गौर करें, ये हम कर रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो ज़रा समझें कि सेकेंडरी अल्कोहल में ये कंडीशन है 60% H2SO4, प्राइमरी में कितना था 75% H2SO4, तो यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि वो प्राइमरी था। और यहाँ पे जो ईजनेस है आप चेक कर सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की जो कंडीशन है वो ज़्यादा होंगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, परसेंटेज भी। और सेकेंडरी अल्कोहल की देखें 60% है और ये 75% है, उसका टेम्परेचर देखें ज़रा 140 to 170 है, और सेकेंडरी का उससे कम हो गया, यानी उससे कंडीशन जो है वो कम हो गई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसमें हम इसको डिहाइड्रेट करते हैं, यहाँ से OH निकला और यहाँ से आपने H निकालना है। फ़र्ज़ करें ऐसे कर लें, ये CH और H ऐसे समझ लें, ये CH2 ही है और ये आगे निकल गया वाटर, और यहाँ इन दो के दरमियान क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज अल्कीन। तो टर्शरी अल्कोहल ये हम लेते हैं एक टर्शरी अल्कोहल, ये देखें CH3 CH3 OH। अब इसको हम डिहाइड्रेट करते हैं, ये देखें हाइड्रोक्सल वाला अगर C आ रहा है सिर्फ, यानी दो हाइड्रोजन नहीं आ रहे, एक नहीं आ रहा, तो वो अकेला कार्बन आ रहा है तो वो टर्शरी है। या ऐसे भी कह लें हाइड्रोक्सल वाला कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, चेक करें ज़रा, ये बिल्कुल सही। अगर यहाँ भी CH3 लगा दें हम तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्शरी अल्कोहल आ जाएगा। और इसको डिहाइड्रेट करना उन दोनों से क्या है, आसान है। कैसे, ये देखें, इसके लिए हमें चाहिए 20% H2SO4 और नियरली 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आप चेक कर लें इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन दोनों से क्या है, कम है। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये अल्फ़ा कार्बन, बीटा ये भी हो सकता है क्योंकि एक जैसी है। अगर ये कार्बन की ज़रात इसमें बढ़ जाएगी, 2-3 ले लें तो वो फिर बीटा इधर आ जाएगा। अगर एक जैसी है तो बीटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से हाइड्रोजन आप निकालते हो और ये CH3 है, जिसको हम लिख सकते हैं CH2 बॉन्ड H, यानी ये CH3 मैंने लिखा है। और अगर आप ये क्या करेंगे, ये वाटर बन गया, ठीक है। और जब ये वाटर बना और जहाँ से आपने हाइड्रोजन निकालना है ना, तो वहाँ कार्बन के दरमियान में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया वाटर और हमारे पास क्या आ गया, R, ये आ गया C, और ये इसको स्ट्रेट करके लिख लें, डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड CH2, और इसके साथ जो CH3 था ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये अल्कीन बन गया, ठीक है। ये देख लें, ये अल्कीन है। अगर यहाँ पे आप CH3 लगा देते हो तो वो बनेगा 2 मिथाइल प्रोपीन, ये R मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, कोई भी। आप एग्जांपल खुद दे सकते हैं। आपके जो असाइनमेंट है इसमें मैंने जनरल रिएक्शन लिए हैं, गौर से अभी आप जो है ना ये लेक्चर तैयार करने के बाद, सुनने के बाद, आप यहाँ पे जहाँ जहाँ आ रहे हैं ना वहाँ आप मिथाइल लगा के ना आपने रिएक्शन करने हैं। तो 3 रिएक्शन आपने करने हैं इन कंडीशन को फॉलो करके, और कंडीशन लिखना ज़रूरी होते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो रिएक्शन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन आपने करना है कंडीशन लगा के, सेकेंडरी अल्कोहल का करना है, टर्शरी अल्कोहल का करना है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस R की जगह क्या लगाना है, CH3 यहाँ लगा दें, बाकी वैसे ही रहने दें, ये भी लगा दें R, ये भी लगा दें, और आपने रिएक्शन करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो है इसका मैकेनिज़्म, ठीक है। तो मैकेनिज़्म की जानब मैं आ रहा हूँ, किस तरीके से जो है वो वाटर जो है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, कि एक अल्कीन से वो जो है वो वाटर जो है वो क्या होता है, रिमूव होता है। मैकेनिज़्म, अब सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है H2SO4 है,
तो उसको अगर हम आयोनाइज करेंगे तो वो बनेगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। तो उसके बाद ये हम एक कोई भी ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें हमने एक ले लिया अल्कोहल, फ़र्ज़ करें हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, तो RCH3 और ये OH जिसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं। अब प्रोटॉन इसमें ऐड होगा, दैट इज़ द प्रोटोनेशन। एडिशन ऑफ प्रोटॉन इज़ कॉल्ड प्रोटोनेशन। मतलब ये हो एडिशन और ये प्रोटॉन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर इसकी जहाँ डोनेट हो जाएगा, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जिसके नतीजे में हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा RCHOH, यानी S इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और एक लोन पेयर एक इसने डोनेट कर दिया इस सूरत में, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो उसके बाद ये एज इट आ गया। अब ये जो चीज़ आई है, ये पहला स्टेप समझ लें, ये दूसरा ऐसे इसे कंसिडर कर लें, ये तीसरा कर लें, ऐसे कर लें। अब इसको हम कह सकते हैं ये OH2 पॉजिटिव है, कंबाइन लिख सकते हैं। तो RCH3 और ये आ गया हमारे पास OH2, ये पॉजिटिव आ गया। ये जहाँ भी ये चीज़ आए OH2 पॉजिटिव, पहले भी मैंने 1-2 मैकेनिज़्म में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, जहाँ भी ये OH2 पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब वहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो वो कब तक नहीं होगा, जब तक उसको कहीं से इस पॉजिटिव की डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती, वो नहीं निकलेगा। तो या तो उसे नेगेटिव चाहिए, या बॉन्ड अगर दे देते हैं तो वो वाटर की सूरत में वहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, निकल जाएगा। ये देखें रिमूव हो जाएगा। ये बॉन्ड हमने इसको दे दिया तो ये वाटर क्या हो गया, निकल गया। क्लियर स्टूडेंट? फिर रीड कर रहा हूँ, ये OH2 पॉजिटिव है, आप चेक कर लें, ये OH2 पॉजिटिव है। तो OH2 पॉजिटिव पे वाटर नहीं निकलेगा जब तक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हम फिल नहीं करेंगे, उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन की डेफिसिट को पूरा नहीं करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये बॉन्ड ये इस पे आएंगे और ये वाटर क्या हो गया, निकल गया। जब यह इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो डेफिसिट ये हो जाएगा कार्बन, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से आपने ये निकाल दिया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है डेफिसिट हो गए, और हमारे पास ये CH और ये वैलेंसी भी नहीं पूरी, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये बना हमारे पास कार्बोकटाइन। ये इंटरमीडिएट, कार्बोकटाइन इज इंटरमीडिएट स्टेट, वो इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है। और ये कार्बोकटाइन और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। नंबर 4 पे क्या करेंगे, उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, RCH3। तो इसमें बाइसल्फेट आयन जो हैं HSO4 नेगेटिव, वो अटैक करेंगे, और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसकी पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या होगा, ये CH3 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, CH2 बॉन्ड H। मतलब ये चीज़ जो CH3 है, इसको आप ऐसे लिख लें, नीचे लिख लें, कंबाइन लिख लें, या CH3 की सूरत में लिख लें कंबाइन। इमेजिन करना है कि आपने यहाँ से एक H पॉजिटिव निकालना है, एक H नहीं या H नेगेटिव नहीं निकालना, आपने H पॉजिटिव निकालना है। क्यों? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, और इस पे जब नेगेटिव चार्ज है तो आपको H पॉजिटिव चाहिए, ना कि H चाहिए, ना H नेगेटिव चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो H पॉजिटिव जब जाएगा तो वो अपना बॉन्ड इधर ही छोड़ जाएगा। तो जो बॉन्ड इधर छोड़ा है, तो हम वो बॉन्ड यहाँ पे आ गया। जब वो बॉन्ड असल में बेसिकली वो इस पे आता है और फिर इससे इधर वो शिफ्ट कर जाता है, और अगर बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ क्या आ जाएगा, वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जब डबल बॉन्ड आएगा तो इसकी जो डेफिशिएंसी इसकी भी और इसकी भी वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और वो हाइड्रोजन इससे मिलकर क्या बनाएगा, H2SO4, और H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिकवर हो जाएगा, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और आप देख लें कि RCH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज द अल्कीन, वो अल्कीन। आप यहाँ पे R की जगह आप CH3 लेकर वो बन जाएगा आपके पास 2 प्रोपानोल सेकेंडरी अल्कोहल। तो उससे भी आप मैकेनिज़्म जो है ना वो आप कर सकते हैं। आपने और श्योर ये करना है कि आप यहाँ पे क्या करें, वो एग्जांपल में आप CH3 लगा के इसका मैकेनिज़्म दैट नियरली कंप्राइज ऑफ 4 स्टेप्स, ठीक है ना। तो ये देखें, ये एल्कीन बन गया। किससे एल्कीन बना, अल्कोहल से एल्कीन बना, और H2SO4 रिकवर हो गया। तो स्टूडेंट मैं रिपीट कर देता हूँ इस मैकेनिज्म को। H2SO4 जब आयोनाइज हुआ तो उसने दिया H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। पहले स्टेप में देखिए, आपने कोई भी अल्कोहल ले लिया, आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। आप दूसरों की भी प्रैक्टिस करें। अगर मैंने सेकेंडरी लिया है तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ आप मैकेनिज्म करके देख लें, टर्शरी के साथ करें, श्योरली आपके
से हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। दूसरे में ये प्रोटॉन ऐड हुआ, प्रोटॉन का ऐड होना प्रोटोनेशन है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, जिसके नतीजे में यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो इसके बाद मैंने ये दोबारा लिखा OH2 मीन O पॉजिटिव, H2 का मतलब ये है कि यहाँ से वाटर रिमूव हो सकता है जब हम इसको बॉन्ड ये दे देंगे। तो जब बॉन्ड दिया तो हमारे पास ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड देने से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, इसमें बाईसल्फेट जो आपके पास पड़ा था ये तो आपने यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद ये है, ये आपने जब ऐड किया तो इसका ये जो अल्फा कार्बन था इससे एक हाइड्रोजन प्रोटॉन की सूरत में इसके साथ कंबाइन करके क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, और ये अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा और यहाँ जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और एल्कीन हैज़ बीन फॉर्म। ये था स्टूडेंट नंबर 3 द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। और उसमें तीसरा पॉइंट मैंने करवाया आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और इसके लिए स्टूडेंट्स आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसके लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो किसी भी अल्कोहल से वाटर को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो इसको अच्छे अंदाज से आप स्टूडेंट जो है ना प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।